अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर फरमानुल्लाह साहब हैं मेरे साथ, और ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरे भाई कासिम अली शाह के शागिर्द भी हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। और कासिम भाई ने मुझे बतौर गेस्ट बुलाया था। रिच डैड पुअर डैड का एक कोर्स उन्होंने लोगों को दिया था, और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मैं लेक्चर लूँ। तो वो उसमें फरमान साहब भी थे। वो कहते हैं जी मैंने वहां से आपको मार्क किया और मैं आपको फॉलो करता रहा। तो इनके कुछ बिजनेस आइडियाज थे, वो तो शायद इनके सीक्रेट हैं, वो तो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हर आदमी का बिजनेस प्लान जो होता है वो सीक्रेट होता है और उसे सीक्रेट ही रखना होता है। लेकिन मैं इनसे ये जरूर पूछूंगा कि जो ये मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आए हैं, तो इनको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे गाइडेंस मिली, बिजनेस प्लान स्केल अप करने पे कैसा मिला, और कितनी वैल्यू इनके अंदर ऐड हुई इस सेशन में। जी फरमानुल्लाह भाई। जी सर। मैं इतना कहूँगा कि मेरी अभी 2025 की जो प्लान थी, अगर वो मैं सर एक साल में उसको वाइंड अप करना मतलब वो चाह रहा था, तो तकरीबन मेरी इस सेशन में ही कंप्लीट हो गया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सर मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था जो मतलब मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा था 2025 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर जवाद हफीज़ ने मेरी बहुत क्लैरिटी करा दी। और जजाकल्ला खैर। इस तरह है कि सर इंशाल्लाह मैं आगे भी सर आपको फॉलो अप करूँगा, और बाकी जो आपने जो मुझे आइडिया दिया, तो इंशाल्लाह मैं उस पे भी जाऊँगा। और सर बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ मैंने आपसे सर लर्न किया। जजाकल्ला खैर। मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहूंगा आज के मैसेज के थ्रू। मेरे प्यारे भाई कासिम अली शाह साहब जो हैं, वो भी बड़ा लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ें। और हमारा आपस में बहुत गहरी दोस्ती है, भाइयों की तरह मुझे वो इज्जत देते हैं, मुझे अपना बड़ा भाई कहते हैं, उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूं उनसे। और बड़ा ही रिगार्ड करते हैं। अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत करे, मेरे लिए बड़े आमीन अजीज आमीन। हैं। उनका बेटा जो है खुरम, वो भी मेरा शागिर्द है। उसको मैं ऑफ एंड ऑन चीज़ें सिखाता रहता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। देखिए, मैजिक ऑफ कोचिंग, मैजिक ऑफ फाइनेंशियल कोचिंग काम तब करता। दो बातें मैं आप सबको गुजारिश करूंगा, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो दो बातें जो है उन्हें फॉलो करें। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग कोचिंग लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कामयाब लोगों का मुल्क है। तो कोचिंग में अमेरिका में जो चार्जेस होते हैं, वो मिनिमम $500 से लेके तो $5,000 तक एक कोच 1 घंटे 1.5 घंटे के सेशन के पैसे वहां चार्ज करता है। तो एक आदमी फर्ज करे 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर से आपसे कोचिंग सेशन बुक करता है। वो आपको एडवांस पैसे देता है, और एग्रीड टाइम पे आपके दफ्तर आता है। और दफ्तर आने के बाद वो आपके सामने जब चेयर पे बैठता है, तो कोच उससे पहला सवाल पूछता है, एम आई अलाउड टू कोच यू? दिस इज $1 million क्वेश्चन। ये आप कोचिंग में कहीं भी, मैंने तो चूंकि प्रॉपर सर्टिफिकेशन की हुई है, इसलिए मुझे तो कोचिंग टेक्निक्स का पता है कि भाई अगर तुमने मेरी बात सुननी ही नहीं है तवज्जो से, और तुम जो अपने प्री फॉर्म्ड ओपिनियन लेकर आए हो, सही या गलत, तो फिर तो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे ना कोच करने को, तो फिर मैं तुम्हें क्या ऐड करूंगा वैल्यू तुम में। तो पॉइंट नंबर 1, मैं हूं, कासिम अली शाह हूं, टोनी रॉबिन्स हो, कोई बंदा हो, आप अगर रेडी ही नहीं है, कोचेबल ही नहीं है, तो नो बॉडी कैन कोच यू। पहली बात। दूसरी बात, जब कोचिंग सेशन मुकम्मल होता है, तो एक बंदा होता है कोच जो कोचिंग कर रहा है, दूसरा होता है कोची जो शागिर्द है जो सुन रहा है। कोची पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टेक होम एक्शन प्लान लेकर जाए। कोच कभी नहीं लिखता। मेरे पास फरमान आया है, फरमान के ड्रीम्स, इसके बाद हो सकता है सुल्तान आए, उसके बाद हो सकता है जमील आए। फरमान के अपने ड्रीम्स थे 2025 को लेके। इन्होंने मुझसे वो शेयर किए, मुझसे मेरी ओपिनियन मांगी, हमने डिस्कस किया, हमने जो इनके लिए बेस्ट कोर्स था वो डिसाइड किया, उस पर वो क्लियर है। अब अगर वो एक्शन प्लान नहीं लिखेंगे और उस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो भी यानी 50% तो काम ये था कि एम आई अलाउड टू कोच यू, तो उसने मुझे अलाउ किया, मैंने उसको कोच कर दिया। अब 50% है कि जो इस 1 घंटे के अंदर हमने चीजें, जिन फैसलों में हम पहुंच गए हैं, अगर उन पर अमल ही नहीं करेंगे, तो फिर भी वो काम नहीं करेगा। अगर आप ये दो चीजें कर लें, आप ट्रस्ट में कि आप कभी नाकाम नहीं होंगे, आपको हमेशा डायरेक्शन मिलेगी। ये मैं यूनिवर्सली लोगों को बात कर रहा हूँ। लोग मेरे पास वर्कशॉप में आते हैं, सेशन में आते हैं, बट समटाइम दे डोंट अलाउ मी टू कोच देम। मैं तो ऑनेस्टली बात करता हूँ, सुनते ही नहीं है। और फिर वो टेक होम्स नहीं लिखते, एक्शन प्लान नहीं लिखते।
और फिर उस पर अमल नहीं करते तो रिजल्ट्स नहीं आते। अगर अमल करेंगे आप, फरमान ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था जो मैंने आपको कहा कि हमने एक्शन प्लान कर लिया, आपके 2025 पूरा साल देखें आप, 6 जनवरी को अब क्लैरिटी है। कोचिंग बिल्कुल की सर। तीसरी चीज मैं कहता हूं कि जी कोच क्या करता है, कोच हेडलाइट है गाड़ी की। जब आप अंधेरे में हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, सामने आप हिट कर देंगे, तो जब आप बीम ऑन करते हैं तो वो आपको 200 मीटर 400 मीटर तक दिखाती है। आप एग्जैक्टली चार सर। 400 मीटर देखते हुए पूरी मोटरवे 400 500 किलोमीटर सफर कर जाते हैं। तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, हाँ। पहुंच जाते हैं। कोच वो बीम है, वो लाइट मारता है, वो आपको आपका विजन क्लियर करके देता है, आपको आपके ज़हनों में जो उलझावट है उसको सुलझाता है। तो ये 3 चीजें अगर आप अपनी समझेंगे तो दुनिया में हर आदमी की मैं बिजनेस में मदद कर सकता हूं। लेकिन ये अगर वो एक्शन प्लान ही नहीं लेता, एक्शन ही नहीं लेता, तो फिर कुछ हो नहीं सकता। जैक कैनफील्ड कहता था टेक एक्शन एंड टेक एक्शन नाउ। तो एग्जैक्टली अब सर। आप नाइकी का भी जो जस्ट डू इट है मुझे बड़ा पसंद है कि जस्ट डू इट, कि करो जी यार। सर। और आपको वैसे आज मैं बता दूं, ये भी एक सीख दे दूं, ये आपको पता है कि जस्ट डू इट इनका नारा कैसे आया था? नहीं सर। ये एक आदमी को फांसी इलेक्ट्रीफाई करके उसको मारने लगे थे, और उसने कहा था जस्ट डू इट। वहां से ये नाइकी ने पिक किया, और 40% इनकी सेल बढ़ गई थी जब इन्होंने ये स्लोगन लगाया, सिर्फ इस स्लोगन से कि जस्ट डू इट। आप स्टोर पे गए हो यार, खरीद लो यार, अगर दौड़ने लगे हो दौड़ लो, जस्ट डू इट। तो ये इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें इंसान में इतना फर्क डालती हैं। बिल्कुल सर। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, आप कोचिंग लें और कोचिंग के एक्शन प्लान पे अमल करें ताकि वो काम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।